हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। और इस चैप्टर को हम लोग को पूरी तरीके से क्या करना है, कंप्लीट करना है। और इस चैप्टर में जो भी टॉपिक है, ठीक है, उसको एक लाइन से क्या करना है, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते जाना है, ठीक है। इस टॉपिक से संबंधित इस चैप्टर से हम क्या किए हैं कि इस चैप्टर से कुछ टॉपिक का वीडियो बना दिए हैं, ठीक। और आप लोग वीडियो का प्लेलिस्ट भी बना दिया। आप लोग क्या कर सकते हैं कि उस प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसी प्रकार से आगे कंटिन्यू रहेगा और इस चैप्टर को पूरी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, खत्म करना है, ठीक। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, यानी जैसे स्पेरिकल मिरर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़े थे कि रे यदि यानी रे को यदि हम लोग क्या करें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करें तो क्या होगा, ठीक है, या फोकस की डायरेक्शन से इंसिडेंट करें तो क्या होगा। इन सब के बारे में क्या किए थे, पढ़े थे। यानी चार कॉन्सेप्ट टोटल पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो हम बताए थे कि चार जो कॉन्सेप्ट पढ़े, उसी चार कॉन्सेप्ट में से किसी दो कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ठीक है, और इमेज का निर्माण करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज जो है, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण में इमेज कैसे बनता है, इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है फिर आगे समझेंगे, ठीक। तो देखिए, हम लोग बढ़ेंगे आज अवतल दर्पण में इमेज कैसे बनता है, इमेज का फॉर्मेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो एक बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखिए, जब भी हम लोगों को कॉपी या बोर्ड पे कहीं भी इमेज बनाना हो, तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल हम लोग क्या करेंगे, दो रे का यूज करेंगे। कितना रे का यूज करेंगे? सिर्फ दो किरण का यूज करके हम लोग इमेज का क्या करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अवतल दर्पण में इमेज फॉर्मेशन का आखिर कंडीशन क्या होगा, इमेज वस्तु को, ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखें कि उसका इमेज कैसा होगा, इसके बारे में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज बनने के बारे में। इमेज बनेगा किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा? अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर द्वारा क्या इमेज कैसा कैसा बनता है, कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज आखिर कैसा कैसा बनता है, ठीक है। इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर लेते हैं। क्या लेते हैं बताइए? एक कॉनकेव मिरर लिए सबसे पहले, ठीक है। और रख के देखेंगे अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट को, ठीक है। मिरर के सामने अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे और समझेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं और इमेज का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस बात को पहले हम लोग समझेंगे कि अवतल दर्पण में इमेज के बनने का कितना कंडीशन होगा, ठीक। तो देखिए, ये ठीक बीचों बीच पॉइंट पाया था, इसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, ये बात आप लोग जान रहे हैं। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, ठीक है, यानी कहा जाए तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया था, इसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये बात भी आप लोग क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को आखिर कहाँ कहाँ रख सकते हैं मिरर के सामने। कॉनकेव मिरर के सामने आखिर हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ठीक है। इस बात को पहले हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला कंडीशन हो जाएगा, देखिए ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सबसे पहला कंडीशन हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और फोकस के बीच क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। पहला कंडीशन ये हो गया। और दूसरा कंडीशन समझे तो क्या हो जाएगा, दूसरा कंडीशन हो जाएगा हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख सकते हैं। कहाँ रख सकते हैं, फोकस पे। और तीसरा कंडीशन समझे तो ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। और चौथा देखिए कहाँ रख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकते हैं, ठीक। और पांचवा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद जो दूरी होगा, बहुत अधिक दूरी तय करे तो वो इन्फिनिटी यानी अनंत कहलाता है। क्या कहलाता है, अनंत कहलाता है। तो पांचवा कंडीशन क्या होगा कि हम लोग ऑब्जेक्ट को यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रख सकते हैं। और छठा कंडीशन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, ठीक है। ये टोटल 6 कंडीशन है, ठीक है। टोटल कितना कंडीशन है, 6। पहला कंडीशन पोल और फोकस के बीच रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, फोकस पे रख सकते हैं। तीसरा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पांचवा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। और छठा हम लोग इन्फिनिटी पे रख सकते हैं। ये 6 जगह हम लोग ऑब्जेक्ट को रख के इमेज का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, आराम से, ठीक। तो सबसे पहला कंडीशन हम लोग समझेंगे, जो हम लोग ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच क्या करेंगे, रखेंगे। सबसे पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, पोल और फोकस के बीच क्या करते हैं, रखते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं कि बनने वाला इमेज कैसा होगा या इमेज कैसा बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, पोल और फोकस के बीच। किसके बीच रखेंगे, पोल और फोकस के बीच। तो इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, इमेज का प्रॉपर्टी समझेंगे।
तो देखिए एक कॉनकेव मिरर लिए, क्या लिए बताइए, कॉनकेव मिरर ले लिए। मिरर के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया था, उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और इधर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरने वाला लाइन क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ये बात आप लोग जान रहे हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, फोकस कहते हैं, ठीक। अब देखिए हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, तो पोल और फोकस के बीच रख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, ऑब्जेक्ट को रख दिए, पोल और फोकस के बीच क्या कर दिए, हम ऑब्जेक्ट को रख दिए। तो ठीक है, अब देखिए पोल और फोकस के बीच जैसे ही ऑब्जेक्ट को रखें, ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम बताएं कि देखिए ऑब्जेक्ट को जैसे ही मिरर के सामने पोल और फोकस के बीच रखें, तो यहाँ जो हम लोग इमेज बनाएंगे, तो इमेज बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल 2 रे का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे तो ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि बहुत सारा रे मिरर पे पड़ता है और सब रे रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पे मिलता है वहां इमेज बनता है। लेकिन यहाँ जो हम लोग इमेज बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 रे का यूज करके, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल 2 रे का यूज करेंगे और इमेज का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। तो देखिए पहला क्या हो जाएगा, देखिए हम 4 कंडीशन पढ़े हैं टोटल, हम लोग आप लोग को बताए तो टोटल 4 कंडीशन, 4 में से किसी 2 कंडीशन का यूज करके इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए एक रे को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पर से यानी ऑब्जेक्ट से एक रे को मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कर दिए। एक रे आ रहा है जो मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन ये जो है ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो रिफ्लेक्शन के बाद आप लोग जानते हैं कि ये कहां से गुजरता है, तो ये फोकस से गुजरेगा। किससे गुजरेगा, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरेगा, क्योंकि एक रे को हम इंसिडेंट किए हैं प्रिंसिपल एक्सिस देख रहे हैं इसके पैरेलल, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजर रहा है। और दूसरा रे को हम क्या करते हैं, दूसरा रे को हम लोग इंसिडेंट करते हैं मिरर पे परपेंडिकुलर। कैसे इंसिडेंट करते हैं, परपेंडिकुलर। तो देखिए परपेंडिकुलर जब भी इंसिडेंट करेंगे तो रे जिस डायरेक्शन से जाएगा, जिस डायरेक्शन से, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। नहीं समझे, एक रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट किए तो फोकस से गुजरा, और दूसरा को परपेंडिकुलर इंसिडेंट कर दिए, लंबवत आपतित किए, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वक्रता केंद्र से क्या होता है, गुजरता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन के बाद गुजरा, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर इंसिडेंट किए, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद देखिए कोई भी परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को उस पॉइंट से मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं, ठीक है, आराम से मिला देते हैं। तो इसको परपेंडिकुलर इंसिडेंट किए, तो परपेंडिकुलर इंसिडेंट की थी, निश्चित तौर पे किससे गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कभी भी रे दूसरे को काटेगा क्या, ये रे दूसरे को कभी नहीं काटेगा। जितना अधिक आगे भेजेंगे दोनों के बीच की दूरी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इस साइड तो नहीं काटेगा। अब तो इमेज तो बन नहीं रहा है, तो इमेज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो रे को जबरदस्ती पीछे भेज के क्या कर देंगे, मिला देंगे, जबरदस्ती क्या कर देंगे, पीछे भेज के मिला देंगे। तो देखिए इस रे को भी क्या कर दिए, पीछे भेजे, और इसको भी क्या कर दिए, पीछे भेजे। तो बोलिए यहाँ पे बना, मिला कि नहीं मिला, तो जहां पे मिला वही क्या बन गया, इमेज बन गया। क्या बन गया, इमेज। तो देखिए यहाँ पे रे जो मिल रहा है, ये जो रे जो मिला, दोनों रे, ये जो रे मिला, ठीक है, ये वास्तव में मिल रहा है कि नहीं मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये जो है मिलता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, वास्तव में नहीं मिल रहा है, ठीक है, वास्तव में मिल ही नहीं रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, मिलता हुआ एहसास हो रहा है हम लोगों को, ठीक है। वास्तव में ये दोनों काटेगा नहीं, क्योंकि आगे जाते जाएगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या किए, इसको पीछे भेजे, कहाँ भेजे, पीछे। तो पीछे भेजे तो देखिए पॉइंट बी डैश पे क्या हो रहा है, मिल रहा है, और जहां मिला वही क्या बन गया, इमेज बन गया। तो यहाँ एक बात हम लोगों को समझ में आता है, क्या समझ में आता है, कि रे यहाँ वास्तव में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बनने वाला जो इमेज है वो वर्चुअल है, आभासी है, क्योंकि रे यहाँ किरण यहाँ वास्तव में मिल ही नहीं रहा है, हम लोग जबरदस्ती मिला रहे हैं, या हम लोगों को मिलता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ बनने वाला जो इमेज है क्या है, आभासी है, ठीक है, आभासी है। और देखिए एक बात ध्यान से सुनिए, पहला तो कंडीशन हम लोग को समझ में आ गया कि जब भी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखेंगे तो बनने वाला इमेज जो होगा वो कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक है, यानी वर्चुअल होगा। क्या होगा, वर्चुअल होगा, आभासी होगा। पहला तो ये बात समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा बात समझते हैं, पहला पॉइंट तो ये बात हम लोग को समझ में आया, दूसरा समझते हैं। देखिए आभासी है, और हम लोग जानते भी, आप लोग को बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में, कि वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, सीधा होता है। यदि वस्तु प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा तो इमेज जो बनेगा वो भी क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट जो है क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ऊपर है, ठीक है, और इमेज भी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक। तो यानी यहाँ पे वस्तु के अपेक्षा जो है प्रतिबिंब क्या है, इमेज जो है वो कैसा है, सीधा है। क्या है, सीधा है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब भी आभासी प्रतिबिंब जब भी बनता है तो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। डायरेक्ट इस बात को भी देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि जब भी आभासी प्रतिबिंब बनता है
और हम लोग जानते हैं कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। इस बात को हम लोग डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख भी रहे हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है, ठीक। अब देखिए तीसरा बात समझते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, छोटा है, किसकी अपेक्षा, इमेज की अपेक्षा। यानी इमेज जो बन रहा है वो साइज में क्या है, बड़ा है। इमेज जो बन रहा है यहाँ पे वो साइज में क्या है, बड़ा है। किससे, ऑब्जेक्ट से। बनने वाला जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ा है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है, बड़ा बनता है। कैसा बनता है, बड़ा बनता है, ठीक। अब अगला कंडीशन देखें, क्या इस इमेज को यदि हम बोले पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं क्या, तो इस इमेज को पर्दा पे, स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट देखते हैं यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। हम लोग जानते हैं कि वर्चुअल इमेज को पर्दा पे हम लोग, स्क्रीन पे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, स्क्रीन पे, पर्दे पे इमेज को प्राप्त नहीं कर सकते। और अगला कंडीशन देखें, पांचवा कंडीशन। तो देखिए पांचवा कंडीशन क्या हो जाएगा, आपसे पूछ देगा, क्या पूछ देगा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखते हैं तो इमेज बनेगा कहाँ। इतना चीज तो हम लोग देख लिए, पूछ देगा इमेज बनेगा कहाँ। तो देखिए इमेज क्या हो रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, मिरर के पीछे बनता है। मिरर के क्या होता है, मिरर के पीछे बनता है। मिरर के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। ये बात आप लोग क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। जब भी हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, मिरर के पोल और फोकस के बीच रखते हैं, मिरर के पोल और फोकस के बीच रखते हैं, तो इमेज क्या होता है, मिरर के पीछे बनता है, ठीक है। और यहाँ पे रे वास्तव में नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे बनने वाला इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, आभासी होगा। और इमेज जो है ऑब्जेक्ट की अपेक्षा कैसा है, सीधा है। ये बात भी आप लोग देख रहे हैं, वैसे भी हम लोग जानते हैं आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। और देखिए ये बात आप लोग देख रहे हैं कि इमेज का साइज जो है वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। ये बात भी आप लोग देख रहे हैं। और जब भी वर्चुअल इमेज बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो उसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त, स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते। ये बात भी आप लोग क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। तो ये हो गया पहला कंडीशन। ये क्या हो गया, पहला कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग पोल और फोकस के बीच क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे अगला कंडीशन समझते हैं। दूसरा नंबर कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन नंबर 2 देख लेते हैं। तो कंडीशन नंबर 2 क्या था कि ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे। फिर देखेंगे इमेज कैसा बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, फोकस पे रख के देखेंगे, ठीक। तो देखिए फोकस पे भी रख के हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कंडीशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हैं, फोकस पे, ठीक, यानी फोकस पे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, मिरर बनाते हैं तेजी से, ठीक। एक ये मिरर ले लिए, मिरर के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया था, इसको पोल कहते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों से गुजरने वाला लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक बीचों बीच पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच एक पॉइंट पाया था, इसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक। तो देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, फोकस पे रखे हैं। कहाँ पे रखे हैं, फोकस पे, ठीक। तो देखिए फोकस पे रखें, चलिए ठीक है। तो फिर यहाँ जो इमेज बनाएंगे सिर्फ 2 रे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 रे का, ठीक। तो एक रे को वही सेम टू सेम काम करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज देते हैं। तो वो किससे गुजरेगा, वो निश्चित तौर पे फोकस से गुजरेगा। किससे गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, ठीक है। किससे गुजरेगा वो रे, तो वो रे जो है फोकस से गुजर जाएगा, ठीक है। तो क्या कर दिए, फोकस से गुजार दिए। और दूसरा रे को हम क्या करते हैं, मिरर पे परपेंडिकुलर आपतित करते हैं। तो ये पक्का जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, गुजरेगा। किससे गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। परपेंडिकुलर इंसिडेंट करने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद ये रे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है। तो एक बात देखिए ध्यान से, एक तो फोकस से गुजरा, दूसरा किससे गुजरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखिए यहाँ पे रे एक दूसरे के पैरेलल हो गया। क्या हो गया, पैरेलल हो गया, देखना समांतर हो गया है। अब देखिए इसको आगे भी बढ़ा दे तो भी नहीं काटेगा, या पीछे भेज दे तो भी हम लोगों को मिलता हुआ प्रतीत नहीं होगा। ना ही आगे बढ़ाने से मिलेगा, ना ही क्या होगा, पीछे बढ़ाने से मिलेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, तो देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, ठीक। हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। देखिए ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हो गया, रे यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल हो गया है, पीछे मिल नहीं रहा है, आगे मिलेगा नहीं। तो इस कंडीशन में मान लेते हैं हम लोग इमेज कहाँ बनता है, अनंत पे। मान लेते हैं कि ये दोनों आगे जाके किस पे बनेगा, अनंत पे, इन्फिनिटी पे बनेगा। और इन्फिनिटी का कोई अंत होता नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये दोनों जाके कहाँ मिलेगा, अनंत पे, ठीक है। कहाँ मिलेगा, अनंत पे, ठीक, इन्फिनिटी पे मिलेगा, ठीक। क्या कोई दिक्कत, इन्फिनिटी तो कोई बहुत अधिक डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसका कोई अंत होता नहीं है। तो यहाँ पे रे पैरेलल हो जाने के कारण हम लोग क्या मान लिए कि रे जाके अनंत पे बनेगा। तो एक बात यहाँ से समझ में आया कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पे रखते हैं तो इसका इमेज जो है कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। पहला कंडीशन तो ये हो गया। अब देखिए एक बात ध्यान से सुनिए सब कोई, रे जब भी मिलेगा इन्फिनिटी पे मिलेगा, तो इन्फिनिटी पे मिलेगा तो क्या ऊपर की ओर मिलेगा, नीचे की ओर मिलेगा, तो ये जो मिलेगा नीचे की ओर मिलेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो बनेगा इस टाइप का बनेगा, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा क्या होगा, नीचे होगा।
सॉरी ऑब्जेक्ट, इमेज जो बनेगा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इमेज जो बनेगा, देखिए रे जब भी मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ मिलेगा, नीचे मिलेगा, रे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने मिलेगा, ठीक है। और ये जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का, किसका इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे इमेज बनेगा, वो इमेज क्या होगा, वो इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्ट ऊपर, ऑब्जेक्ट क्या ऊपर और इमेज क्या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी इमेज ऑब्जेक्ट की अपेक्षा उल्टा, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो ऑब्जेक्ट की अपेक्षा उल्टा हो गया, ये बात देख रहे हैं, ठीक है। तो उल्टा जब बनता है इमेज ऑब्जेक्ट की अपेक्षा, इसका मतलब इमेज जो होता है वो रियल होता है कि वर्चुअल होता है, ठीक है। तो जब भी इमेज यदि उल्टा बन गया ऑब्जेक्ट की अपेक्षा, इसका मतलब इमेज जो है वो वास्तविक होगा, ठीक है, वास्तविक इमेज बनेगा, ठीक है। रियल इमेज क्या होगा, बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, ठीक। तो ये बात हम लोग समझ गए। अब देखिए कंडीशन नंबर डी, ठीक है, कंडीशन नंबर डी, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, तो क्या इसको स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, तो स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रियल इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया, अनंत पे बना, वास्तविक बना, स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं। और कंडीशन नंबर ई समझिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा कि इमेज बड़ा होगा, तो देखिए ऑब्जेक्ट की अपेक्षा इमेज का साइज क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस सीधे भागेगा और ये बहुत नीचे जाके मिलेगा, जहां मिलेगा वहां इमेज बनेगा, ठीक है। तो इमेज जो बनेगा, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होगा, बहुत बड़ा होगा, इमेज का साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। जब भी फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, अनंत पे बनता है, ठीक है। बनने वाला इमेज क्या होगा, रियल होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि जब भी काटेगा इन्फिनिटी पे काटेगा तो मिलता हुआ यहाँ प्रतीत होने का बात है नहीं, क्योंकि पीछे भेज देने से मिलेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या मान लेते हैं, वास्तविक इमेज मान लेते हैं। और वास्तविक होगा तो ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होगा, उल्टा होगा, और वास्तविक है तो इसलिए इसको स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी काटेगा, जहां पे भी काटेगा, तो बनने वाला इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, बनने वाला इमेज का साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। तो आज हम लोग कंडीशन 2 भी पढ़े, ठीक है। तो टोटल 2 कंडीशन हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए, और जो 4 कंडीशन बचा हम लोग अगले क्लास में धीरे धीरे करके सारा कंडीशन को पढ़ लेंगे, ठीक। तो आगे बाकी 4 कंडीशन अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो लगता कैसा है, ठीक है। या किसी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उस टॉपिक से संबंधित हम वीडियो क्या कर दिया करेंगे, बना दिया करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, धन्यवाद।